एस्ट्रो एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं किशन कुमार जी उड़ीसा से। उड़ीसा में उनकी जगह का स्थान है फुलवानी। वो लिखते हैं कि पिछले 4 सालों से वो बहुत अथक मेहनत कर रहे हैं और उन्होंने सोलर सिस्टम की एक फैक्ट्री लगाई है, लेकिन उसमें उनको किसी तरह का लाभ नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही और इसके कारण वो कई लाख रुपए के कर्जे में आ गए हैं। उन्होंने अपनी डिटेल्स भी भेजी है। तो किशन कुमार जी, सबसे पहले तो आपने अपनी जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी मेष लग्न है और लग्न भाव खाली है, लेकिन 7वें स्थान पर उच्च के शनि विराजमान हैं। इसके साथ में दूसरे धन भाव में राहु हैं, लेकिन आपके 8वें स्थान पर चंद्र, बृहस्पति और केतु का जो मेल है, ये दो ऐसे अशुभ ग्रह मेल स्थितियाँ आपके जन्म कुंडली बनी हुई हैं जिन्होंने आपका ये बुरा हाल किया हुआ है। जब चंद्र, बृहस्पति और केतु एक साथ 8वें स्थान पर बैठते हैं तो तीनों के प्रभाव ही अशुभ हो जाते हैं। वो व्यक्ति के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगते हैं। इससे उसके जीवन में कष्टों का सिलसिला शुरू हो जाता है, धन की हानि होने लगती है, नींद उड़ जाती है, स्वास्थ्य पर भी प्रभावित होता है। तो सबसे पहले तो यदि आप इन तीनों ग्रहों को, और क्योंकि आपका पहला जो घर है वो भी सोया हुआ है, जन्म कुंडली में पहले घर का बहुत महत्व है। पहला घर हमारी प्रतिष्ठा को, हमारे धन सामर्थ्य को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी कीर्ति को, हमारी महत्वाकांक्षा को, इन सब को प्रभावित करता है। यदि पहला घर जागृत हो, अच्छी अवस्था में हो, तो आधे सुख तो में सहजता से मिल जाते हैं, आधी सफलताएं जीवन की सहजता से में उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन जब पहला घर ही सुप्ति में चला जाए, सोए की अवस्था में चला जाए, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हमें अपने परिश्रम का पूरा फल मिल पाएगा। तो ऐसे में यदि हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, या आप कह रहे हैं कि आपने फैक्ट्री लगाई है, आप सोलर सिस्टम का काम करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही, आपको निरंतर नुकसान उठाना पड़ रहा है। वैसे आप जानते हैं कि आज सोलर सिस्टम का या प्राकृतिक रूप से बिजली पैदा करने की पूरी दुनिया में एक ज़रूरत अनुभव हो रही है, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, क्लाइमेटिक इफेक्ट इतना पूरी दुनिया में पड़ रहा है कि पूरी दुनिया परंपरागत एनर्जी के स्रोत से दुखी हो गई है। इसलिए कोयला जलाना, लकड़ी जलाना या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से बिजली जनरेट करके लोगों को सप्लाई करना, ये अब एक तो मुश्किल होता जा रहा है। दूसरा, इसका जो जो हमारे वातावरण पर है, हमारी मानव सभ्यता के ऊपर जो खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, उसको भी अब लोग बहुत गंभीरता से लेने लगे हैं। ऐसे में सोलर सिस्टम का, सोलर से विद्युत पैदा करके मार्केट में उसको उपलब्ध कराने का तो बहुत बड़ा बाजार है, और ऐसे में आप सोलर की फैक्ट्री लगाएं और आपको निरंतर घाटा उठाना पड़े, तो ये एक विचित्र स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में आप मेरी दृष्टि से ये दो ग्रहों का उपाय करके देख लिए। पहली तो चंद्र, बृहस्पति और केतु जो आपके 8वें स्थान पर हैं। दूसरा, आपका जो लग्न भाव है वो सोया हुआ, उसको जागृत कर लें। तो चंद्र, केतु और बृहस्पति को शुभता में लाने के लिए लाल किताब कहती है कि ऐसे जातकों को लाल किताब संबंधी को उपचार करने से बहुत लाभ होता है, और उनको आप करेंगे तो आपके जीवन में भी निश्चित लाभ होगा। और मुझे आशा है कि आप जैसे जैसे इन उपायों को करते जाएंगे तो 3 महीने में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें कि 400 ग्राम पीले नींबू लेकर, जिन नींबुओं पर दाग धब्बे ना हो, तो ऐसे 400 ग्राम नींबू लेके इनको जल प्रभावित करते हैं। जल प्रभावित करने की तो कोई समस्या नहीं होगी। उड़ीसा में कई तरह की नदियां हैं, कई नाले हैं, आप सहजता से उस उपाय को कर सकते हैं। जब ये उपाय हो जाए तो उसके बाद निरंतर 43 दिन तक 3 पीले नारियल लेकर, जिन पर दाग धब्बे ना हो, किसी तरह के सड़न सूखे ना हो, अच्छा उनमें रस हो, ऐसे 3 नींबू, पीले रंग के नींबू लेके उनको किसी मंदिर में दान देते रहें। ये केतु का उपाय है। केतु को शुभ करने का हम एक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमें केतु से अच्छे प्रभाव भी मिलेंगे। और केतु तो बहुत तीव्रगामी प्रभाव देने वाले हैं और अनुकूल प्रभाव देने वाले हैं। आपके बिजनेस में जो रुकावट आ रही है, जिसके कारण आपको बार बार घाटा उठाना पड़ रहा है,
आपको अपने घर से, अपने माँ बाप से या बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस में लगानी पड़ रहा है तो वो कार्य रुक जाएगा। तो केतु के इसी उपाय को करने से आपके जो सकारात्मक दिन लौटने लगेंगे, आपको लाभ होने लगेगा। इसके अलावा आप एक काला सफ़ेद कम्बल लेके उसको अपने माथे पर लगा के या अपने शरीर के चारों तरफ 7 बार घुमा के उसे किसी गरीब को, किसी निर्धन व्यक्ति को दान स्वरूप देते हैं। वैसे ये उपाय तो आपको साल में कम से कम एक बार अपने जन्मदिन के आसपास करना ही है। इस उपाय को करेंगे तो केतु का आपको अच्छा लाभ पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। इसके अलावा आप कुत्ता पाल सकते हैं। कुत्ता पालना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यदि आपके घर में सुविधा है और आप कुत्तों में रुचि रखते हैं तो आप अपने घर में एक कुत्ता पाल सकते हैं। लेकिन कुत्ता पालने के लिए आपको खरीदी कुत्ता नहीं लाना, क्योंकि आजकल जो विदेशी ब्रीड के कई कुत्ते भारत में उपलब्ध हैं जिनका व्यापार होता है। तो ऐसे कुत्ते को पालेंगे तो आपको केतु का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अपने देसी कुत्ते जो हमारे गली मोहल्ले में घूमते रहते हैं, ऐसा ही कोई कुत्ता आपको लेना है, ऐसा ही पिल्ला आपको घर लेके आना है। और यदि वो काला होगा तो बहुत उत्तम है। तो ऐसे काले पिल्ले को आप घर में लाएं, उसको पालें, उसको पालतू रखें, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में, आपके व्यापार में कितनी उन्नति होती है। इसके अलावा कुत्तों, कौओं और गाय की सेवा करते रहें। कुत्तों के लिए तो बहुत सहजता से है कि आप जब भोजन करने बैठते हैं तो अपनी थाली में से कुछ अंश निकाल सकते हैं, या फिर आपकी जो रसोई घर है उसमें ही आप कुत्तों के लिए जो गुड़ की चाशनी से बने रोटी बनवा सकते हैं। लेकिन गुड़ की चाशनी की जो आपने प्रयोग करना है बहुत अल्पतम मात्रा में करना है, क्योंकि कुत्ते मीठा खाना पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। तो ज़्यादा मीठी रोटी बना देंगे, कुत्ता उसको खाएंगे नहीं। तो आपने हल्की मीठी कुत्ते की रोटी बनवानी है और बिना तवे की बनवाएंगे तो बहुत उत्तम है। तवा के स्पर्श से जो कुत्ते का जो प्रयोग है वो अधूरा रह जाता है। तो आप इसको चूल्हे पर बना सकते हैं, तंदूर पर सिखवा सकते हैं, या फिर यदि ये भी सुविधा नहीं हो तो आप मिट्टी का तवा ले सकते हैं। तो मिट्टी के तवे पर रोटी बनवा के कुत्तों को दे सकते हैं। कुत्तों के अलावा आप कौओं को भी अपनी थाली के अंदर से कुछ अंश निकाल के खिला सकते हैं, या कौओं को आप मीठा दही दे सकते हैं। दही लेके उसमें देसी खांड डाल के कुत्तों को कौओं को दे सकते हैं। और गाय को तो आपने गौ ग्रास निकालना ही निकालना है। तो जब भी आप भोजन करने बैठें तो अपनी थाली में से गौ ग्रास का अंश निकाल के गऊ को खिलाते रहें। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक भी है। इसके अलावा आप जब भी घर से किसी कामकाज को निकलें, किसी व्यापार को निकलें, या किसी समझौते के लिए निकलें, कोई चीज़ बेचने निकलें, तो घर से निकलने से पहले आप केसर का तिलक अपने माथे, नाभि और अपने जीभ पर लगा के अवश्य जाएं। और यदि आपके लिए संभव हो तो थोड़ी सी केसर आप नियमित रूप से जल के साथ में या दूध के साथ में सेवन करना शुरू कर दें। केसर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये केतु की शुभता तो बढ़ाती बढ़ाती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी शक्ति को, हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है उसको भी बढ़ाने में मदद करती है। वैसे मैं तो अपने मित्रों को बताता हूँ कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में केतु अशुभ है, निर्बल है, कमज़ोर हैं, तो ऐसे जातकों को, ऐसे व्यक्तियों को एक छोटी सी डिब्बी लेनी चाहिए, चाहे वो चांदी की हो या प्लास्टिक की हो या स्टील की हो। उसमें आधा ग्राम, 1 ग्राम शुद्ध केसर डाल के उसको गंगा जल की कुछ बूंदों से आप भिगो के रख दें। उसके बाद उसमें से पीले रंग का एक जो रंग आना शुरू होगा, तो उस रंग को आपने अपने माथे, जीभ और नाभि पर तो लगाना ही लगाना है। उसकी खुशबू को भी नाक से सूंघना है। दिन में 2 बार केसर की खुशबू अपने मस्तिष्क पे लेने से आपका निर्णय पावर बढ़ जाती है, आप सही निर्णय ले पाते हैं, आप विपरीत स्थिति में डगमगाते नहीं हैं, कांपते नहीं हैं, आप गलत निर्णय नहीं लेते। आपकी जो विल पावर है इससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इम्यूनिटी तो स्ट्रॉन्ग होती है। आपके निर्णय, आप जो गलत निर्णय ले लेते हैं उसकी संभावना घट जाती है। केसर से हमारा मस्तिष्क का कुछ ऐसे केंद्र सक्रिय होते हैं कि जो हमें हमेशा सही निर्णय लेने के लिए अग्रसर करते हैं। हम बुराई को पहले से पहचान लेते हैं। तो ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप अपने शरीर पर अधिकतम मात्रा में सोना धारण कर सकते हैं। सोने की चेन आप गले में धारण कर सकते हैं। अपने उंगलियों में सोने की अंगूठियां धारण कर सकते हैं।
ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इन उपायों को जैसे जैसे आप करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपके व्यापार में, आपकी उन्नति में, आपकी सफलता में कैसे चार चांद लगता है, कैसे आपका व्यापार सफलता की तरफ अग्रसर होता है। इन उपायों को करते करते आपका जीवन एकाएक बिल्कुल बदल जाएगा। आप करके देखिए और आपके जीवन में बदलाव देखिए।